वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCA क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इस वीडियो क्लास में हम ओ लेवल का जो फर्स्ट मॉड्यूल है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, इसके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट ऑप्शन रिलेटेड टू प्रिंटिंग ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट लाइक प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट सेटिंग आर अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। निम्नलिखित में से राइटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए तथा इसके साथ-साथ में प्रिंटिंग की सेटिंग को कस्टमाइज करने से संबंधित जो ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो प्रिंट से रिलेटेड जितने भी कमांड हैं, प्रिंट करना, प्रिंट प्रीव्यू देखना, इसके साथ-साथ में प्रिंट सेटिंग चेंज करना, ये सारे कमांड कहाँ पाए जाएँगे? फाइल मेनू में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूआरएल विद देयर यूज। निम्नलिखित यूआरएल को क्या करेंगे, उनके प्रयोग के आधार पर मैच करना है। तो जिनमें से दिया गया है पहला एच टी टी पी एस का फुल नेम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये क्या करता है, किसके लिए काम करता है? सिक्योर वेबसाइट कनेक्शन। वेबसाइट कनेक्शन को क्या करता है? सिक्योर करता है। तो ए वन में आ जाता है। दूसरा आता है एच टी टी पी एचटीटीपीएस, दोनों ही यहाँ पे एचटीटीपी रहेगा। एचटीटीपी क्या काम करता है? तो एचटीटीपी स्टैंडर्ड नॉन सिक्योर वेबसाइट। एचटीटीपी क्या करता है? स्टैंडर्ड वेबसाइट कनेक्शन बनाता है, लेकिन कैसा? नॉन सिक्योर। दूसरा आता है एफटीपी। एफटीपी किससे संबंधित है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और दूसरा अगला जो आता है वो मेल टू प्रोटोकॉल क्या करता है? ओपन मेल टू यूआरएल जो होता है ये क्या करता है? ओपन डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट, ये डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट को ओपन कराता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। तो A1, B2, C3 एंड D4, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द नेम बॉक्स अपीयर। नेम बॉक्स कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो नेम बॉक्स कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो नेम बॉक्स जैसा कि जो क्वेश्चन है लिया गया है, ये कहाँ का क्वेश्चन है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमें नेम बॉक्स मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो अगर हम लिब्रे ऑफिस इंटरफेस में देखते हैं, सबसे टॉप पे हमें मिलता है टाइटल बार। सबसे टॉप पे टाइटल बार होता है। टाइटल बार के बाद में क्या होता है? तो वह मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार, और मेन्यू बार के बाद में क्या पाया जाता है? तो वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार। और स्टैंडर्ड टूल बार के बाद में क्या पाया जाता है? तो वो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार के बाद में जो पाया जाता है, तो बाद में अगर हम देखते हैं एक बॉक्स दिया जाता है लेफ्ट साइड में, जिसके बाद में एक यहाँ पे बटन टाइप में बॉक्स दिया जाता है और फिर एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है। तो ये एक ही रो में होते हैं तीनों। तो इसमें जो फर्स्ट बॉक्स होता है जिसे क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स। और ये जो होता है यहाँ पे हमें जैसे कि एक एफ का बटन मिलता है, टिक क्रॉस का बटन मिलता है और टिक का यानी कि चेक मार्क बटन मिलता है। तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड बटन या फंक्शन विजार्ड। और ये जो इधर साइड में दिया गया है ये क्या होता है? तो ये होता है फार्मूला बार। तो इस तरीके से नेम बॉक्स कहाँ है? फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स होता है, द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार। और नेम बॉक्स में क्या शो होता है? तो नेम बॉक्स क्या काम करता है? ये एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित करता है। एक्टिव सेल का नाम शो करता है या प्रदर्शित करता है कौन? नेम बॉक्स। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी विद देयर स्ट्रक्चर। निम्नलिखित टोपोलॉजी को क्या करना है? उनके स्ट्रक्चर के आधार पर मैच कराना है। तो पहला आता है स्टार। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? ऑल नोड्स कनेक्टेड टू सेंट्रल हब। सारे नोड्स किससे कनेक्ट किए जाते हैं? सेंट्रल हब से कनेक्ट किए जाते हैं। तो ए किस में मैच हो रहा है? वन में मैच हो रहा है। दूसरा आता है बस। बस टोपोलॉजी क्या है?
ऑल नोड शेयर इन अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, सभी नोड क्या होते हैं, सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से जुड़े होते हैं। B2 में आ जाता है रिंग, एवरी नोड कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, तो रिंग टोपोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक कंप्यूटर किससे कनेक्ट होते हैं आपस में, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं क्या, तो यह इसमें नहीं होता है। दूसरा आता है रिंग टोपो कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार एंड बस टोपोलॉजी, स्टार एंड बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ट्री टोपोलॉजी होती है। तो इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी कहा जाए कि नोड कनेक्टेड इन द सर्कुलर फैशन, जहाँ पर नोडों को क्या किया जाता है, सर्कुलर फैशन में कनेक्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। जबकि मेश टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो एक जो स्टार टोपोलॉजी होती है जहाँ पर मैन कंप्यूटर होता है, इस मैन कंप्यूटर से एक सेंट्रल स्विच या सेंट्रल हब लगाई जाती है और इस हब के माध्यम से अन्य सारे कंप्यूटर जो कनेक्ट करना चाहते हैं नोड वो कनेक्ट कर लेते हैं। जबकि दूसरा अगर हम बस टोपोलॉजी देखते हैं तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मैन केबल होती है और इन मैन केबल के माध्यम से ही सारे नोडों को कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से सारे कंप्यूटर कनेक्ट है। तीसरी जैसे कि रिंग टोपोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक सर्कुलर फैशन में कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक वृत्ताकार सर्कल में सिंगल केबल से जुड़े होते हैं। वही चौथी अगर टोपोलॉजी हम देखते हैं जो ट्री दी गई है, तो ट्री में क्या होता है, जैसे कि एक रूट नोड होता है, इस रूट नोड से अन्य लीनियर तरीके से नोड जोड़े जाते हैं और फिर इसके बाद में अगर आवश्यकता पड़ती है तो इस नोड के माध्यम से अन्य नोड को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टोपोलॉजी क्या कर रही है, स्टार और बस दोनों के कलेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है। जबकि यहाँ पे जो पांचवा ऑप्शन दिया गया मेष, मेष टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि एक कंप्यूटर या दो तीन चार कंप्यूटर हैं तो ये सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। पहला इन सभी से कनेक्ट है, दूसरा भी सभी से कनेक्ट है, तीसरा भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है A1 में मैच हो रहा है, B2 में है और C5 में है। तो A1, B2 और C5। तो यहाँ पर C में हमें 5 कहाँ पे मिल रहा है और इसके साथ साथ में D4 है, D4 है और E कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा। तो A1, B2, C3। तो यहाँ पे C में हमें 5 करना है लेकिन C3 होता है तो ऐसे में ये भी नहीं होगा। फिर दूसरे में आते हैं A2, B1, C3। यहाँ पर A में 2 आ रहा है, यह भी नहीं होगा। A1, B2, C5 और D5, E3। तो यहाँ पे 5 2 हो जा रहे हैं। दूसरा अन्य ऑप्शन देख लेते हैं A1, B4। A1, B4 यह भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर A2 और C जाएगा 3 में, E जो जाएगा C आएगा 5 में और जो E है वो 3 में जाएगा। यहाँ पर D में यहाँ पर मिस प्रिंटिंग में यहाँ पे 4 रहेगा। तो ऐसे में कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। किसी विषय का परिचय देने के लिए, प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्लाइड जो होती है उसे क्या कहते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका टाइटल डिफाइन करते हैं। तो टाइटल डिफाइन करने के लिए कौन सी स्लाइड देंगे, टाइटल स्लाइड। और जो टाइटल स्लाइड होती है यह इम्प्रेस की में ओपन होने वाली डिफ़ॉल्ट स्लाइड होती है। यह डिफ़ॉल्ट स्लाइड है। तो जब भी पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट स्लाइड इम्प्रेस की कौन सी है तो टाइटल स्लाइड है। और इसमें कितने प्लेस होल्डर पाए जाते हैं, तो इसमें 2 प्लेस होल्डर होते हैं। इसमें प्लेस होल्डर की संख्या 2 होती है, जैसा कि एक स्लाइड है और इस स्लाइड में हमें एक प्लेस होल्डर मिलेगा और दूसरा प्लेस होल्डर मिलेगा। Next question, which option should be used to type CO2 to get to at its proper place? जैसे कि यहाँ पे CO2 दिया गया है, CO2 लिखना है तो यहाँ पर जो 2 लगा हुआ है इस 2 को हमें इसी प्रॉपर प्लेस में ही रखना है। तो इसके लिए आप क्या प्रभाव लगाएंगे, बोल्ड करेंगे तो नहीं, अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन से अंडरलाइन होगा ना कि ये
टू ऊपर लेके जाएगा, सबस्क्रिप्ट लगाएंगे या सुपर लगाएंगे, तो सुपर लगाएंगे। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, टेक्स्ट को ऊपर ले जाता है, बेस लाइन से ऊपर ले जाएगा, जबकि सबस्क्रिप्ट क्या करता है, टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे लाता है। सो सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट कीज कौन सी होती है, तो सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है, जबकि सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं, तो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, पी होती है सुपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन यू यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड से संबंधित संकेत डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो स्लाइड में कंटेंट पड़ा हुआ है तो स्लाइड से रिलेटेड अगर हम कोई हिंट देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, नोट मास्टर यूज करते हैं, यानी कि हम उसका नोट्स डालने के लिए नोट मास्टर यूज करेंगे। तो हमें क्लियर रखना है कि स्लाइड से संबंधित अगर हमें कोई हैंड्स देने के लिए कौन सी स्लाइड यूज, कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, नोट मास्टर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वन टाइम पासवर्ड इज सिक्योर। वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड होने का मतलब ओटीपी, ओटीपी सिक्योर क्यों होती है, क्या रीजन है, इजी टू जनरेट, आसानी से जनरेट होती है, तो नहीं। नॉट सेरेबल, ये सेरेबल नहीं होती है, तो ये रहेगा नोट नहीं है, नॉट है, नॉट सेरेबल, सेरेबल नहीं है, तो यह भी इसकी विशेषता नहीं है सिक्योर की। डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, ये क्या होती है, प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग होती है, यानी कि प्रत्येक बार ये अलग जनरेट होती है, क्योंकि जो ओटीपी होती है ये क्या होती है, सिंगल सेशन या सिंगल सेशन लॉगिन वैलिड होती है, लॉगिन वैलिड होती है, यानी कि सिंगल सेशन लॉगिन वैलिड होने का मतलब ओटीपी से केवल एक ओटीपी केवल एक ही बार सेशन को लॉगिन करा सकती है, ना कि दूसरी बार वो तुरंत एक्सपायर हो जाती है। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड शो व्यू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। एडवांस का मतलब यहाँ से लिया गया है आगे बढ़ाना, तो आगे कौन नहीं बढ़ाएगा, तो इसके बटन या स्पेस बार या इंटर की या माउस बटन, तो जैसे कि जब स्लाइड शो रन हो रहा हो, माउस बटन प्रेस कर देते हैं तब भी अगली स्लाइड आ जाती है, इंटर प्रेस करते हैं तब भी आ जाती है, स्पेस बार दबाते हैं तब भी आ जाती है, लेकिन स्किप की से हम आगे नहीं होते हैं, हम क्या होते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। ये किसके लिए है, क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है, स्लाइड शो से बाहर भेज देता है। और पूछा क्या गया है कि कौन आगे नहीं बढ़ाएगा, तो स्टेप नहीं बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी लैन स्टैंड फॉर। वी लैन का फुल नेम क्या होता है, तो वी लैन का फुल नेम है, डब्ल्यू का मतलब वायरलेस, लैन का फुल नेम लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका पूरा नेम हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक जो लोकल एरिया नेटवर्क है, नेटवर्क कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं, लैन है, मैन है और वैन है। लैन की जो रेंज होती है उसकी रेंज कितनी होती है, तो यह 1 किलोमीटर के डायमीटर को कवर करता है, जबकि ये 100 किलोमीटर तक की, मैन जो होता है वो 100 किलोमीटर तक के डायमीटर को कवर करता है। तथा जो लैन होता है इसका प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, आगे क्या कैसा कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, तो यह जैसे कि बिल्डिंग बिल्डिंग या ऑफिस को कनेक्ट करता है, तो जब अगर दिया गया है कि कौन सा नेटवर्क है जो आमतौर पर ऑफिस या बिल्डिंग को, इमारतों को कनेक्ट करता है, तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क। वही अगर दिया जाता है सिटी को आपस में कौन कनेक्ट करता है या शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन हो जाएगा, तो मैन है। जबकि वैन क्या होता है, तो ये कंट्री, क्योंकि ये पूरे ग्लोब पे काम करता है, ये कंट्री या कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करता है। तो वह कौन सा नेटवर्क होगा जो देशों तथा महाद्वीपों को कनेक्ट कर रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रेस इज यूज टू स्विच ऑन और ऑफ द ऑटोमेटिक स्पेल चेक। स्पेल चेक को हम ऑन एंड ऑफ करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज दबाएंगे, तो जो ऑटो स्पेल चेक होता है उसे अगर हम ऑन करना चाहते हैं या उसे ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑटो स्पेल चेक के लिए शॉर्ट की कौन सी है, तो शिफ्ट प्लस F7 है। तो एक बार प्रेस करेंगे ये ऑन करेगा, दूसरी बार
प्रेस करेंगे तो ये ऑफ कर देगा। वही अगर पूछ लिया जाता है स्पेल चेक के लिए कौन सी शार्ट की होती है, तो वो होती है F7। और जो दिया गया है ऑटो स्पेल चेक इसके लिए कौन सी शॉर्ट की है, तो वो शॉर्ट कीज है शिफ्ट प्लस F7। वही अगर एक और कमांड मिलता है थिसॉरस थिसॉरस के लिए क्या कौन सी शॉर्ट की होती है, तो वो होती है कंट्रोल प्लस F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव सेल इज M10। एक सेल एक्टिव है जिसका नेम है M10। इफ यू प्रेस इंटर की, अगर आप इंटर की दबाएंगे देन यू विल रीच एट, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, यानी कि हम M10 सेल पे हैं और इंटर बटन दबाने पर कहाँ मूव होंगे, N10 पे मूव होंगे या M11 पे या M9 पर या N1 पे, तो हम M11 पे मूव होंगे। जैसे कि इन केस हमारे पास हम M कॉलम में हैं और M कॉलम पे हमारा जो रो नंबर 9 ये है, 10 ये है, 11 ये है। हम अगर यहाँ पे हैं, इस 10 में हैं, जब हम इंटर बटन दबाते हैं तो इंटर बटन हमें कहाँ मूव कराता है, तो डाउन की तरफ मूव कराता है। तो ऐसे में हम 11 पे पहुंच जाएंगे। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी यूज विद द माउस व्हेन यू वांट टू रिसाइज एन इमेज फ्रॉम द सेंटर एंड कीप इट प्रोपोर्शनल। जब आप केंद्र से एक इमेज का आकार बदलना चाहते हैं और इसे अनुपातिक रखना चाहते हैं, यानी कि जो इमेज है वो जिस रेशियो में है वो उसी रेशियो में रहना चाहिए, तो माउस के साथ निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर एक इमेज दी गई है और इस इमेज का जो साइज का जो रेशियो है, इस इमेज के साइज का जो रेशियो है, वह रेशियो अगर 2:2 है या 2:2 नहीं, यहाँ पे 2:2 है, तो ये इसी रेशियो में होना रहना चाहिए, चाहे साइज बढ़ाया जाए या घटाया जाए। तो इसके लिए कौन सी बटन दबाते हैं, तो इसके लिए हमें शिफ्ट की को प्रेस करके रखना होता है कि अगर हम शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे, जो फिल हैंडल यहाँ पे बन के आते हैं उनको लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करेंगे, तो ऐसे में ये जो इमेज रिसाइज होगी वह एक रेशियो में ही रिसाइज होगी। अगला आता है विच बार on which bar is the default document name show in the LibreWriter। LibreOffice राइटर में वह कौन सा बार होता है जिस बार में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नेम शो होता है, तो राइटर डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नेम होता क्या है, तो वो होता है अनटाइटल्ड वन होता है। और अनटाइटल्ड वन नेम कहाँ शो होता है, टाइटल बार में शो होता है। टाइटल बार कहाँ पे होता है, तो यह विंडो के टॉप पर होता है, तो सबसे टॉप मोस्ट जो बार होता है वो टाइटल बार है। वही स्टेटस बार कहाँ होता है, तो यह विंडो के सबसे बॉटम में होता है, या विंडो के बॉटम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शो वैल्यू एज सर्कुलर सेक्टर ऑफ द टोटल सर्कल। वह कौन सा चार्ट होता है जो वैल्यू को क्या करता है, वैल्यू को टोटल सर्कल के सर्कुलर सेक्टर में शो कराता है। तो वैल्यू को टोटल सर्कल के सर्कुलर सेक्टर में जो शो कराता है, सर्कुलर का मतलब है यहाँ की कौन सा चार्ट है जो टोटल वृत्त, सर्कुलर का मतलब क्या है, वृत्त, एक जो टोटल वृत्त है उस वृत्त के क्षेत्रों के रूप में दर्शाता है। जैसे कि ये टोटल वृत्त है और यहाँ पर 3 प्रकार का या 3 कैंडिडेट का डेटा है, तो उस डेटा टोटल को 100% ले करके और तीनों का उसमें कितना कितना रेशियो रहता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देता है, पार्ट डिवाइड कर देता है। जैसे कि एक कैंडिडेट को इसने दे दिया 33% और दूसरे को दे दिया जैसा कि 20%, और जो रिमेनिंग बचा कितना बचेगा 48-47%, वो एक कैंडिडेट का है। तो इस तरीके से जो चार्ट हमें शो होती है कौन सी होती है, चार्ट पाई चार्ट। तो वह कौन सा चार्ट होगा जिसमें एक वृत्त को टोटल वृत्त को क्या किया जाता है, सेक्टर के डेटा के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्प्रेडशीट लेटर आर यूज टू रिप्रेजेंट। एक स्प्रेडशीट में लेटर के द्वारा क्या रिप्रेजेंट कराया जाता है, तो लेटर के द्वारा कॉलम को रिप्रेजेंट कराया जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, जो फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम का नेम क्या होता है, ए होता है। सेकेंड कॉलम का नेम बी होता है। इसी तरीके से जो मैक्सिमम यहाँ पे कॉलम कितने होते हैं, 16,384 कॉलम है। तो इस 16,384 कॉलम का नेम क्या होता है, इसका नेम होता है XFD। तो कैरेक्टर के द्वारा कॉलम को स्पेसिफाई कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। गूगल क्रोम क्या है, तो यह एक वेब ब्राउजर है। यह एक वेब ब्राउजर है। जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह भी एक वेब ब्राउजर ही है। गूगल, मोजिला फायरफॉक्स जो है, यह भी एक वेब ब्राउजर ही है। ये तीनों वेब ब्राउजर हैं। पूछा गया है सर्च इंजन, तो गूगल एक सर्च इंजन है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टर्म देयर फंक्शंस रिलेटेड टू इंटरनेट ब्राउजिंग। निम्नलिखित दिए गए टर्म्स को इंटरनेट ब्राउजिंग से संबंधित जो कार्य हैं या उनके जो इंटरनेट ब्राउजिंग के कार्य हैं, उन कार्यों से मैच कराएंगे उन टर्म्स को। जैसे कि सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या काम करता है, तो सर्च इंजन एक ऐसा टूल होता है जो इंटरनेट पर दी गई जानकारी को सर्च करके देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन ए जो है वो किस में मैच हो जाएगा, कि तो ए जो मैच हो रहा है, टूल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जानकारी को फाइंड करने वाला या ढूंढने वाला एक टूल है, जिसे हम सर्च इंजन कहते हैं। वेब ब्राउजर क्या है, सॉफ्टवेयर टू एक्सेस वेब पेज। वेब पेज को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, जिसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। डाउनलोड किसे कहते हैं, सेव फाइल फ्रॉम वेब डिवाइस। जब हम वेब से किसी भी फाइल को कहाँ सेव करते हैं, डिवाइस में। तो वेब से जब डिवाइस में सेव किया जाता है तो उसे डाउनलोड कहते हैं, लेकिन जब डिवाइस से वेब पर भेजा जाता है तो उसे अपलोड कहते हैं। सर्फिंग किसे कहते हैं, तो नेविगेशन फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट। जैसे कि जब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर विजिट करना ही क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। और जो सर्फिंग कर रहा होता है उसे सर्फर या नेट सर्फर कहते हैं। तो ये सभी मैच हो रहे हैं, तो इस मैचिंग में कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, जिसमें से ए जो मैच हो रहा है 1 में है, B2 में है, C3 में है, D4 है। तो A1, B2, C3 और D4, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉटेड एरिया इन एन एम्प्टी स्लाइड इज कॉल्ड। एक एम्प्टी स्लाइड में जो बिंदीदार क्षेत्र यानी कि जो डॉटेड एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि जब भी हम इम्प्रेस ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट स्लाइड ओपन होती है, जिसके अंदर हमें इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में दो बॉक्स मिलते हैं। एक बॉक्स होता है तथा इसके साथ साथ में दूसरा बॉक्स होता है। तो इन बॉक्स को, यस, डॉटेड ब्लैंक एरिया को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इन्हें कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाता है कि जो एम्प्टी स्लाइड में डॉटेड एरिया होता है उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। अगला आता है, मैच द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्शन मोड विद द देयर टाइप ऑफ कनेक्टिविटी। निम्नलिखित इंटरनेट कनेक्शन, नीचे दिए गए इंटरनेट कनेक्शन मोड को उनके माध्यम से कनेक्टिविटी के प्रकार, यानी कि एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कितने मोड होते हैं, 5 मोड होते हैं, और किस मोड में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि पहला आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, तो हॉटस्पॉट एक वायरलेस कनेक्शन आधारित तकनीक है जहाँ पर मोबाइल डिवाइस से इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वायरलेस कनेक्शन बाई मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस के माध्यम से वायरलेस कनेक्शन जो इस्टेब्लिश करता है, जिसके लिए हम हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं। अगला आता है वाईफाई, वायरलेस कनेक्शन बाय राउटर। राउटर के माध्यम से जो वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है उसे हम वाईफाई कहते हैं। जैसे कि वाईफाई में क्या होता है, एक राउटर लगा होता है और इस राउटर के माध्यम से रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं, और वो वेव्स ही हम क्या करते हैं, किसी अन्य या अपने कंप्यूटर का वाईफाई यूज़ करते हुए इन वेव्स को एक्सेस करते हैं और इंटरनेट से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। अगला आता है जो तीसरा मेथड है लैन केबल। लैन केबल के माध्यम से भी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, और लैन केबल में किसका यूज़ किया जाता है, ईथरनेट।
तो वायर्ड कनेक्शन बाय ईथरनेट, ईथरनेट का प्रयोग करते हुए जो वायर्ड कनेक्शन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लैन केबल। जबकि ब्रॉडबैंड क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट ओवर डीएसएल और फाइबर, डीएसएल या फाइबर पर दिया जाने वाला जो हाई स्पीड इंटरनेट है जिसे हम इंटरनेट ब्रॉडबैंड कहते हैं। डीएसएल का फुल नेम क्या होता है, तो उसका फुल नेम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इस तरीके से इनमें से जो सही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। A1 B2 यहाँ पे A2 दिया गया है या नहीं हो सकता है, अगला है A1 B2 C3 D4, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट की फॉर सेवेज, सेवेज के लिए कौन सी शॉर्ट कीज होती है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सेवेज के लिए शॉर्ट कीज होती है, जबकि कंट्रोल एस किसके लिए होती है, तो कंट्रोल एस सेव के लिए होती है, ना कि सेवेज के लिए। सेव और सेवेज दोनों में अंतर क्या होता है, तो जब किसी फाइल को हम फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो उसे तब हम सेव करते हैं, लेकिन पहले से अवेलेबल फाइल को जब सेव किया जाता है, यानी कि पहले से ही जो अवेलेबल फाइल है या पहले से ही सेव की गई फाइल है उसकी कॉपी या उसे किसी अन्य लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो उसे ही हम सेव एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट की टू ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए जो शॉर्ट कीज यूज होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ यूज की जाती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेंड मनी ओवर यूपीआई, वह कौन सा माध्यम होता है जिसमें अ, धन को या पैसों को यूपीआई के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। तो यूपीआई के माध्यम से अगर हम पैसे को या धन को पर भेजना चाहते हैं, यूपीआई पर पैसा भेजने के लिए हम किस विधि का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मोबाइल नंबर का या वीपीए का या बैंक अकाउंट नंबर का या आधार नंबर। तो जैसे कि ऑप्शन हमें यह भी मिलता है कि मोबाइल नंबर के माध्यम से भी करते हैं, पेमेंट होता है बैंक अकाउंट के नाम माध्यम से भी, लेकिन जब हम यूपीआई जनरेट करते हैं तो यूपीआई जिसे हम यूपीआई आईडी कहते हैं उसका जो एक्चुअल नेम क्या होता है, वीपीए होता है। इस वीपीए का फुल नेम क्या होता है, तो उसका फुल नेम है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, पेमेंट एड्रेस। तो यूपीआई के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वीपीए का प्रयोग करते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का यूज करते हैं। लेकिन अगर ये दिया जाता है, मोस्टली दिया जाता है यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था, यूपीआई की शुरुआत कब हुई, तो यह 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तथा यूपीआई को किसके समय में लॉन्च किया गया था, तो वो रघुराम जी राजन के समय में इसे लॉन्च किया गया था या विकसित किया गया था। यूपीआई को गवर्न किसके द्वारा, लॉन्च तो किया गया एनपीसीआई के द्वारा, लेकिन गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। एनपीसीआई का फुल नेम क्या है, तो एनपीसीआई का फुल नेम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, यूपीआई को 2016 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जनक कौन है, तो फादर ऑफ इंटरनेट जिन्हें चार्ल्स विंडसर्फ कहते हैं, तो विंडसर्फ क्या है, इंटरनेट के जनक हैं। जबकि चार्ल्स वेबर्स किसके, तो ये कंप्यूटर के जनक हैं या कंप्यूटर के फाउंडर हैं। डेनिस रिची ये किसके जनक हैं, तो ये सी लैंग्वेज के जनक हैं, ये सी लैंग्वेज के फाउंडर डेनिस रिची हैं। ठीक इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाता है ईमेल के फाउंडर कौन है, ईमेल के फाउंडर कौन है, तो ईमेल के फाउंडर होंगे राय टॉमलिंसन, राय टॉमलिंसन ईमेल के फाउंडर हैं। अगर एआई का फाउंडर पूछा जाता है तो एआई के फाउंडर कौन है, तो वो है जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। ठीक इसी तरीके से अगर क्यूआर कोड के फाउंडर कौन है, तो क्यूआर कोड के फाउंडर कौन है, डेंसो वेव,
डांसो वेव है। ठीक इसी तरीके से अगर टेलीग्राम के फाउंडर पूछा जाता है कि टेलीग्राम के फाउंडर कौन है, तो टेलीग्राम के फाउंडर हैं पावेल ड्यूरोव। तथा अगर पूछा जाता है कि आईओटी के फाउंडर कौन है, तो आईओटी के फाउंडर हैं केविन एस्थन। केविन एस्थन। ठीक इसी तरीके से अगर दिया जाता है कि बिटकॉइन या ब्लॉकचेन, बिटकॉइन या ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन है, तो या बिटकॉइन या ब्लॉकचेन के जनक कौन है, तो वह है संतोषी संतोषी नाकामोटो। तो यह कुछ फाउंडर हैं जो लगभग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बिगनिंग वाज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। शुरुआत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो जैसे कि वर्ल्ड स्टार है, या वर्ड स्टार है, या राइटर, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो वो वर्ड स्टार जो है ये शुरुआत में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। बाकी राइटर भी वर्ड प्रोसेसिंग है, एमएस वर्ड भी है, लेकिन सबसे पहले वर्ड स्टार का ही यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिवर्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ मैनुअली formatted object on a slide to the sky style defined in the master स्लाइड यूज। मास्टर स्लाइड में परिवर्तित शैली में एक स्लाइड पर मैनुअल रूप से स्वरूपित ऑब्जेक्ट के स्वरूपण को वापस करने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्वरूपण वापस करने का मतलब हो जाएगा कि फॉर्मेटिंग को हटाना। तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए एक साथ में कौन सा कमांड होता है, तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कमांड होता है। यानी क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट टू एक्टिवेट एक्सटेंशन मैनेजर। एक्सटेंशन मैनेजर को कैल्क में एक्टिवेट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की है, तो एक्सटेंशन मैनेजर के लिए जो शॉर्ट कीज होती है वो अल्ट कंट्रोल ई होती है। जबकि कंट्रोल प्लस ई किसके लिए है, तो यह सेंटर अलाइनमेंट के लिए होती है। तथा कंट्रोल एस किसके लिए है, तो ये फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेव, फिर टू रहेगा टू सेव इन द प्रेजेंट टेंस फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या किया गया है, एक फाइल में दो सेव क्रिएट किए गए हैं। कैन बी कनेक्टेड यूजिंग, तो उन दोनों सेवों को अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि एक सेव लिया गया है, क्रिएट किया गया है, और दूसरा सेव क्रिएट किया गया है। अब इन दोनों सेव्स को हम अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए कनेक्टर यूज किया जाता है। हम कनेक्टर के माध्यम से इस दोनों सेपों को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो F11 है। अगला आता है, विच फंक्शन की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एन फाइल थ्रू द कीबोर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की किसी भी फाइल का यूज टू चेंज द नेम ऑफ एन फाइल, किसी भी फाइल का नेम, एक फाइल का नाम बदलने के लिए कीबोर्ड से किस फंक्शन की का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम F2 की का यूज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रीनेम करना। तो रीनेम के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, क्वेश्चन डायरेक्ट ना करते हुए इनडायरेक्टली तरीके से दिया जा रहा है, विच फंक्शन इसकी वह कौन सी फंक्शन की होती है कीबोर्ड की जिसका प्रयोग किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे बड़ी सीमा या सबसे आम सीमा क्या है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सबसे आम सीमा है वह होता है एरर चेकिंग। तो एरर चेकिंग यह नहीं है, द रैप टेक्स्ट, द ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, या ऑपरेटर्स इन फार्मूला। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट इज नॉट नहीं है, इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, तो टच पैड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मॉनिटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक सीआरटी मॉनिटर है, दूसरा एलसीडी मॉनिटर होता है, तीसरा एलईडी मॉनिटर होता है। वही स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्कैनर भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, दूसरा होता है फ्लैट बेड स्कैनर और एक होता है ड्रम स्कैनर। तीन प्रकार के स्कैनर भी होते हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड परिनियोजन मॉडल है, तो क्लाउड परिनियोजन मॉडल यानी कि क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं, किस किस मॉडल के होते हैं, पब्लिक क्लाउड भी है, प्राइवेट क्लाउड भी है, हाइब्रिड क्लाउड भी है। ऑल ऑफ अबव यहाँ पे इस ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इन तीनों के अलावा एक और क्लाउड है जिसे कम्युनिटी क्लाउड भी कहा जाता है, कम्युनिटी क्लाउड। तो ये टोटल चार क्लाउड है। अगला आता है की इज यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक इन राइटर विदाउट पैराग्राफ चेंज, बिना पैराग्राफ बदले हुए किस बिना पैराग्राफ बदले हुए लाइन को बदलने के लिए किस शॉर्ट की का यूज करते हैं, तो कुंजी का उपयोग राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। तो लाइन ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्ट कीज हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसके लिए होती है शिफ्ट प्लस इंटर। तो ये लाइन ब्रेक जिसे कहते हैं, तो ये लाइन को ब्रेक करता है, जबकि कंट्रोल इंटर किसके लिए होता है, तो कंट्रोल इंटर होता है पेज ब्रेक के लिए। अगर पेज को ब्रेक करने के लिए पूछा जा रहा है तो होगा कंट्रोल इंटर। अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ आईएसपी, निम्नलिखित में से कौन आईएसपी का एग्जांपल है। आईएसपी का फुल नेम क्या होता है, तो वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता, जो हमें इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति देता है उसे हम क्या कहते हैं, आईएसपी कहते हैं। तो इनमें कौन सा आईएसपी है, जैसा कि क्रोम क्या है, तो यह एक वेब ब्राउजर है, ना कि आईएसपी है। यह एक वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है। बिंग भी, बिंग क्या है, तो बिंग एक सर्च इंजन है। बिंग एक सर्च इंजन है। लेकिन एयरटेल क्या है, तो एक आईएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई इज बिटवीन मॉडल इज बिटवीन नेटवर्क एंड विच लेयर, ओएसआई मॉडल की जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो नेटवर्क और किस लेयर के बीच में स्थित होती है। तो यह जो ओएसआई मॉडल की आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा कि नेटवर्क और सेशन लेयर के बीच में स्थित होती है। जैसे कि अगर ओएसआई की टोटल लेयर, ओएसआई का फुल नेम क्या होता है, तो इसका फुल नेम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल नेम है। ओएसआई में टोटल लेयर कितनी होती हैं, तो 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, तो जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है। सेशन लेयर है, सेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट के बाद में नेटवर्क लेयर है। इसके साथ साथ में डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर है तथा फिजिकल लेयर है। तो इस तरीके से टोटल 7 लेयर है, जिसमें से पहली लेयर फिजिकल है, दूसरी डाटा लिंक है, तीसरी नेटवर्क है, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग नेटवर्किंग टर्म्स विद देयर एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन,
तो निम्नलिखित नेटवर्किंग अवधारणाओं को या नेटवर्किंग टर्म्स को क्या करना है, उनके विवरण उनके डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण के अनुसार मैच कराना है। जैसा कि पहला आता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? तो मैक एड्रेस एक प्रकार का फिजिकल एड्रेस होता है जो किसी भी डिवाइस या नेटवर्क से जुड़ी हुई इंटरफेस की पहचान कराता है। तो इसका पहला मैच हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफायर फॉर नेटवर्क इंटरफेस। तो ए किस में आएगा? A1 में मैच हो जा रहा है। जबकि आईपी एड्रेस क्या होता है? आइडेंटिफाई डिवाइस, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइस, DEVIC, डिवाइस ऑन नेटवर्क। नेटवर्क पर डिवाइस को आइडेंटिफाई कौन कराता है? डिवाइस की पहचान कराता है नेटवर्क पर, वो होता है आईपी एड्रेस। यूआरएल क्या होता है? किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को ही यूआरएल कहा जाता है। ब्राउजर क्या होता है? एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जिसे हम ब्राउजर कहते हैं या वेब ब्राउजर कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आ जा रहा है कि A1 है, B2, C3 एंड D4। तो A1 B4 ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे B4 दिया गया है। दूसरा आता है बी ऑप्शन, A2 दिया गया है तो दो बी भी नहीं हो सकता है। फिर दिया गया है A2, यहाँ पर भी ये भी नहीं हो सकता है। फिर दिया गया है A1 B2 C3 D4, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैक एड्रेस दिया गया है, मैक एड्रेस का फुल नेम क्या होता है? तो इसका फुल नेम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस किस पे काम करता है? तो ये एनआईसी कार्ड पर काम करता है। एनआईसी का फुल नेम क्या होता है? तो एनआईसी का फुल नेम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस कार्ड। तथा जो मैक एड्रेस होता है इसका साइज कितना होता है? तो मैक एड्रेस का जो साइज होता है वो 48 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following technology was used in the थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो जैसा कि VLSI किस जनरेशन में यूज किया गया था? तो ये फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में था? तो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में था। जबकि वैक्यूम ट्यूब कहाँ पे था? तो ये फर्स्ट जनरेशन में था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब तकनीक पर आधारित थे, लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा गया? थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या है? एन एक्सचेंज टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, a centralized ledger, a distributed ledger on a peer to peer नेटवर्क। तो जो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन एक प्रकार की तकनीक है जिस तकनीक में क्या किया जाता है या जिस तकनीक के माध्यम से अ, जो यूपीआई होता है वो किस पे काम करता है? तो यूपीआई भी ब्लॉकचेन तकनीक पर ही काम करता है। तो यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पर आधारित एक लेजर होता है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क आधारित लेजर होने का मतलब यहाँ पे जो भी लेन देन होता है उस लेन देन को सिक्योरली तरीके से और दोनों पार्टियों के बीच किए जाने वाले लेन देन के डेटाबेस को प्रॉपर तरीके से या लेजर में ऐड करता रहता है या उसे कलेक्ट करता रहता है, जिसे हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड वायरस आर विच टाइप ऑफ नेटवर्क इशू? किसी अनधिकृत पहुंच, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनधिकृत पहुंच या कोई वायरस जो होता है वो नेटवर्क में किस प्रकार का इशू क्रिएट करता है? तो नेटवर्क में कौन सी इशू है? तो कोई भी अनऑथराइज्ड कैंडिडेट या वायरस हमारे नेटवर्क पर कब अपनी पहुंच बना सकता है? जब हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी क्या होगी? लो होगी। तो सिक्योरिटी इशू क्या बनाती है? अनऑथराइज्ड एक्सेस या वायरस की पहुंच को स्टेबल करती है। अगला आता है मैच द कंप्यूट जनरेशन विथ देयर रिस्पॉन्सिव कंप्यूटर कि यहाँ पर जनरेशन्स दिए गए हैं, कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं और उनकी जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या कराना है? उन्हें हमें मैच कराना है कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन से रिलेटेड है।
तो जैसा किया था फर्स्ट जनरेशन ENIAC, तो फर्स्ट जनरेशन से कौन सा मैच होता है, या फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर ENIAC फर्स्ट जनरेशन का है। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो कौन है, IBM 1401 जो है, या सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। वही थर्ड जनरेशन का IBM 360 है। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर एप्पल मैकिंटॉश है। ठीक उसी तरीके से फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो IBM वाटसन है। तो यहाँ पर भी सिक्वेंशियल तरीके से ही लगे हुए हैं कि A1 B2 C3 है, तो यहाँ पर A1 B4 इसमें आ जाता है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर A1 B3 आ रहा है, यह भी नहीं हो सकता है। A1 B2 C3 D4 E5, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए कौन सा डोमेन होता है, तो एजुकेशनल संस्था का जो डोमेन होता है वो कौन सा, .edu होता है। .gov किसका डोमेन है, तो ये गवर्नमेंट एंटिटी का होता है, कि अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी है या गवर्नमेंट, तो ऐसे में उसकी वेबसाइट का डोमेन क्या होगा, .gov होगा। अगर कोई कॉमर्शियल वेबसाइट है तो कॉमर्शियल वेबसाइट का डोमेन क्या होता है, कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक वेबसाइट का डोमेन .edu होगा। वही अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर कोई या किसी ISP जो हमें नेटवर्किंग सर्विस दे रहे हैं, तो नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर वेबसाइट है तो उसका डोमेन .net होगा। इसी तरीके से और भी आते हैं, अगर दिया गया .org, तो .org किसका होगा, किसी ये ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। अगर .mil लगा हुआ है तो .mil का मतलब ये किसी मिलिट्री साइट की है, या मिलिट्री साइट का डोमेन है। अगर किसी में .art लगा हुआ है तो .art का मतलब हुआ कैसी है, कल्चरल, कल्चरल डोमेन या कल्चरल वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को किसने विकसित किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो एनालिटिकल इंजन ने को भी किया था, तथा इसके साथ साथ में इन्होंने एक और बनाया था डिवाइस जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन। तो एनालिटिकल इंजन तथा डिफरेंस इंजन, इन दोनों को चार्ल्स बेबेज ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ SEO। SEO का फुल नेम क्या होता है, सर्च इंजन ऑपरेटर या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का फुल नेम होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट टू इंसर्ट रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+R का यूज करते हैं। और Ctrl+R किसके लिए होती है, तो यह होती है राइट अलाइनमेंट के लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए है। लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कौन सा रूलर इंसर्ट करने के लिए या रूलर शो और हाइड करने के लिए। तो रूलर इंसर्ट करना या शो और हाइड करने के लिए Ctrl+Shift+R दबाएंगे। अगला था ई कॉमर्स द डायरेक्टली सर्व कंज्यूमर इज कॉल्ड। एक ई कॉमर्स जो सीधे ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है, यानी कि एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या वेबसाइट या जहाँ से क्या होता है डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड कराया जाता है, कंपनी अपनी वस्तुओं को डायरेक्टली प्रोवाइड कराती है, तो उसका मेथड किसमें रहेगा, C2C रहेगा या B2B रहेगा या B2C रहेगा, तो वह हो जाएगा B2C, क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। और बी का मतलब इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। और जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस यानी कि एक कंपनी से अगली कंपनी क्या करती है, एक बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी वस्तुएं खरीदती है और आगे कंज्यूमर को बेचती है, तो ऐसे में उन कंपनियों के बीच में जो लेन देन हो रहा है, वस्तुएं दी जा रही हैं, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को जब वस्तुएं बेचती है तो क्या हो जाएगा, B2B में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोड इज यूज टू व्यू IMEI नंबर। किसी भी मोबाइल फोन का IMEI नंबर शो करने के लिए कौन सा कोड होता है, तो उसके लिए *#06# कोड होता है। IMEI का फुल नेम क्या होता है, तो इसका फुल नेम है
इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल पहचान प्राधिकरण, तथा IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? तो यह 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, तथा इसके साथ साथ में कुछ डिवाइसों में या कुछ मोबाइल में हमें 17 डिजिट का भी मिलेगा। तो ये 15 या 17 डिजिट का IMEI नंबर होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क या इम्प्रेस, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कैल्क किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। यह एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कैलकुलेशन के लिए। राइटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो राइटर का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, और डॉक्यूमेंट के रूप में जैसे कि रिज्यूम हो गया, लेटर हो गया, नोटिस हो गया, ये सारे काम हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक ऐसा एप्लीकेशन है, तो यह एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग हम प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए करते हैं। जबकि लिब्रे ऑफिस बेस कैसा है एप्लीकेशन है? तो यह एक डाटाबेस एप्लीकेशन है। तो कैलकुलेशन के लिए पूछा गया है तो वो स्प्रेडशीट है, कैल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड ऑफ यूएसएसडी, यूएसएसडी का यूज क्या होता है? या यूएसएसडी में किसका प्रयोग किया जाता है? ईमेल का, एमपिन का, ओटीपी का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर यूज किया जाता है एमपिन का। यूएसएसडी का फुल नेम क्या होता है? तो फुल नेम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यूएसएसडी का फुल नेम है। इसके लिए कोड क्या होता है? यूएसएसडी का कोड कितना होता है? तो वो होता है *99#, *99#। और जैसे कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट को देखते हैं तो कई प्रकार के मेथड हैं हमें, जिसके माध्यम से हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनमें से एक हमें मिल जाता है यूपीआई, दूसरा जैसे कि हमें मिल जाता है एईपीएस, इसका फुल नेम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके साथ साथ में हमें एक मिल जाता है नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जिसे कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं एक और पेमेंट सर्विस मिल जाती है जिसे कहते हैं IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो इन सर्विसों को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इन सभी को NPCI के द्वारा ही विकसित किया गया है। लेकिन जो यूएसएसडी जो यहाँ पर इसी में आ जाएगी, पांचवी आपकी यूएसएसडी भी आ जाती है। यूएसएसडी को भी किसके द्वारा विकसित किया गया? NPCI के द्वारा ही विकसित किया गया। बट अगर दो ट्रांजैक्शन देखते हैं, एक नेफ्ट होता है, नेफ्ट, और दूसरा होता है आरटीजीएस। नेफ्ट और आरटीजीएस, इन दोनों को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो आरबीआई के द्वारा, इसके किसके द्वारा शुरू किया गया? आरबीआई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OLX इज बेस्ड ऑन, OLX जो है वो OLX किस पर आधारित है? B2B पर है, या B2C पर है, या C2B पर है? तो OLX पे क्या होता है, एक कंज्यूमर जो होता है वो अपनी वस्तुएं सेल करता है, और खरीदता कौन है? कंज्यूमर ही खरीदता है। तो वो कैसा हो जाएगा? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि C2C मेथड पर OLX काम करता है। जबकि जैसे कि अगर इसी तरीके से अमेजन एंड फ्लिपकार्ट किस पे काम करते हैं? तो अमेजन एंड फ्लिपकार्ट जो होते हैं वो B2C पे काम करते हैं। अगला, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो SMTP यूज किया जाता है, जिसका फुल नेम क्या होता है? तो फुल नेम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नेम है। तथा
यह ओएसआई की किस लेयर पे काम करता है? तो ओएसआई की एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है या एप्लीकेशन लेयर पर रन होता है, तथा इसका जो पोर्ट संख्या होता है वो पोर्ट संख्या कितना होता है? 25 होता है। वही आईएमएपी ये क्या काम करता है? तो आईएमएपी और पीओपी दोनों क्या करते हैं? मेल को रिसीव करते हैं। तो आईएमएपी ये मेल को रिसीव करता है, मेल को प्राप्त करने के लिए होता है। प्राप्त करता है। पीओपी भी क्या करता है? यह भी ईमेल को प्राप्त करता है। मेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो आईएमएपी जो होता है वो मेल को डाउनलोड नहीं करता है, इस वजह से इसके द्वारा प्राप्त किए गए मेल को ओनली ऑनलाइन मोड में ही रीड किया जाता है। ऑनलाइन मोड में रीड कराता है आईएमएपी, जबकि जो पीओपी होता है ये ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में रीड करने की सुविधा देता है। ऑफलाइन दोनों मोड में रीड कराता है। इसका मतलब ये है कि पीओपी क्या कर देगा? इसे डाउनलोड भी कर देता है, जबकि एफटीपी जो होता है, एफटीपी का फुल नेम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यह फाइल को अपलोड तथा डाउनलोड करने का काम करता है। अपलोड तथा डाउनलोड करने का काम करता है। जो कौन? एफटीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्ट ऑफ क्वार्टेंट 10 कॉमा 3 निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? तो क्वार्टेंट, क्वार्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसे हिंदी में कहते हैं भागफल। तो भागफल कितना मिलेगा? अगर हम 10 को 3 से भाग करते हैं तो 10 को 3 से भाग करने पर जो भागफल हमें मिलेगा वो 3 मिलेगा। अब एक्चुअल तरीके से तो यहाँ पे 3 पॉइंट जब डिवाइड किया जा रहा है तो 3.33 आएगा, बट क्वाटेंट में क्या किया जाता है? जो पॉइंटिंग वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती है, तो इस वजह से बचेगा क्या? केवल और केवल 3 बचेगा। तो इस वजह से ये 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर यहाँ पे लगा दिया जाता है इक्वल मोड और सेम नंबर दे दिया जाता है 10, 3, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1, क्योंकि मोड क्या काम करता है? तो मोड जो होता है ये मॉड्यूल ज्ञात करता है, यानी कि शेषफल ज्ञात करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। बी ऑप्शन सही है। जबकि अब इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है, और जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो होगा वो मिनी हो जाएगा, दूसरे पे मेन फ्रेम आ जाए, माइक्रो, फिर उसके बाद मिनी होगा, फिर मेन फ्रेम होगा और फिर सुपर कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट की टू ओपन न्यू टैब इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो वेब ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल+T का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लीगल हैकर? जो लीगल हैकर होते हैं, लीगल हैकर को क्या कहा जाता है? तो लीगल हैकर किसे कहा जाता है? साइबर हैकर को, या नॉन इथिकल हैकर को, या इथिकल हैकर को? तो जो इथिकल हैकर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लीगल हैकर कहा जाता है। ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इलीगल हैकर होते हैं। तो इन्हें लीगल हैकर भी बोलते हैं, इथिकल हैकर भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ में इन्हें वाइट हैट हैट वाइट हैट हैकर भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ में गुड हैकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या काम करते हैं? तो ये नेटवर्क पर जो भी कमियां हैं उन कमियों का पता लगाने का काम करते हैं, यानी कि इनका जो काम रहता है वो कैसा? लीगल होता है। और जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं ये इनका काम कैसा होता है? इलीगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्ट ऑफ राउंड राउंड 1756 कामा -2
इसका आउटपुट क्या होगा? तो राउंड क्या करता है, तो राउंड की जैसे कि दो कंडीशन होती है कि अगर ये जो सेकेंड वैल्यू है, ये सेकेंड अगर नेगेटिव है, सेकेंड वैल्यू नेगेटिव होने पर ये क्या करेगा, प्रत्येक डिजिट को चेक करता है पॉइंटिंग के डेसिमल पॉइंट के पहले वाले को, कि अगर डिजिट 0 से लेकर के 4 तक होती है तो उसे कहाँ पहुंचाता है, 0 पे पहुंचाता है, और अगर 5 से लेकर के 9 तक होती है तो उस डिजिट को कहाँ सीधा 10 पे पहुंचाता है। लेकिन अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ, तो नंबर पॉजिटिव होने पर ये डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद काम करता है, ना कि पॉइंट के बाद पहले। और तब इसका जो काम रहता है कि अगर डिजिट 0 से 4 तक होगा तो ये अपने से लेफ्ट को 0 प्लस कराएगा, ये प्लस 0 करेगा, और अगर 5 से 9 तक डिजिट होती है तो अपने से लेफ्ट में +1 करता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो पैरामीटर है या जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने का मतलब ये क्या करेगा, 0 10 पे काम करेगा। तो यहाँ पे -2, 2 का मतलब सेकेंड प्लेस, तो सेकेंड प्लेस के लिए पहले प्लेस को 0 कर देगा। 0 करने के बाद अब जो दूसरा प्लेस है वो क्या है, 5 है, तो 5 को कहाँ ले जाता है, सीधा 10 पे, तो 10 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इस 7 का एक कैरी है इधर, 10 का एक कैरी हो जाएगा, तो 7 एक 8 हो जाएगा, और एक, तो टोटल हमें आउटपुट यहाँ से मिलेगा जो 1800 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन इम्प्रेस, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? तो शॉर्ट कीज यहाँ पर F2 यूज करते हैं, किसमें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए। और अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से बाहर होंगे तो यही शॉर्ट कीज क्या काम करती है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड, एवरी अदर नोड, दिस इज द विच टोपोलॉजी, वह कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें हर नोड हर अन्य नोड से जुड़ा होता है? तो वह स्टार है या रिंग है या मेश है? तो वह मेश टोपोलॉजी होती है, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में अगर जितने भी नोड दिए गए हैं, 5 नोड हैं, तो पांचों क्या होते हैं, कि पहले से भी कनेक्ट है, दूसरे से भी है, तीसरे से, चौथे से भी, इसी तरीके से ये भी इन सभी नोडों से कनेक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से प्रत्येक कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं मेष टोपोलॉजी में। जबकि स्टार टोपोलॉजी में क्या रहता है, कि स्टार टोपोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो एक मैन कंप्यूटर यानी कि सर्वर होता है, इस सर्वर के माध्यम से एक स्विच या हब लगाया जाता है जिसे कहते हैं सेंट्रल स्विच या हब, और इस स्विच के माध्यम से अन्य जो भी कंप्यूटर कनेक्ट करने होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक वृत्ताकार सर्कल में जुड़े होते हैं। जबकि बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक जो सर्वर होता है उस सर्वर के से एक मैन केबल के माध्यम से अन्य सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जिससे बस टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोरेज रिमेन सेफ आफ्टर पावर ऑफ, पावर ऑफ होने के बाद किसकी स्टोरेज सुरक्षित रहती है, यानी कि पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है जिसके बाद भी डाटा स्टोर रहेगा, तो उस मेमोरी को क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी या कैश मेमोरी या रैम? तो वोलेटाइल जो कैसी है या टेम्परेरी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत आने वाली कौन सी मेमोरी है, तो जैसे कि रोम हो जाती है, और रोम के साथ साथ में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी भी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती हैं, क्योंकि ये पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी अपने डेटा को स्टोर करके रखती हैं। लेकिन वोलेटाइल में कौन आता है, तो वोलेटाइल में जो रैम है या रैम के जितने भी भाग हैं वो सभी वोलेटाइल होते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन वाज द यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, किस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था या हाई लेवल भाषा का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? तो अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज का भाषा का यूज देखते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये किस लैंग्वेज में काम करते थे, तो यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी
या जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर ही आधारित थे, जबकि सेकेंड जनरेशन जो थी वो कौन सी थी है, तो यहाँ पर थी बाइनरी के साथ साथ में इस जनरेशन के कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को भी प्रोसेस करने लगे या लैंग्वेज को भी समझने लगे, इस पर भी काम करने लगे। थर्ड जनरेशन जो स्टार्ट हुआ है वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, थर्ड जनरेशन। इन विच जनरेशन वाज LSI एंड VLSI यूज, किस जनरेशन में LSI या VLSI का प्रयोग, LSI और VLSI का प्रयोग किया गया था? तो LSI का फुल नेम है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का फुल नेम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो LSI और VLSI ये दोनों कीवर्ड किस जनरेशन से लिए जाते हैं? फोर्थ जनरेशन से लिए जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे, तो ये वैक्यूम ट्यूब तकनीक पर आधारित थे, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे और मशीन लेवल लैंग्वेज पर को ही प्रोसेस करते थे या इस पर ही काम करते थे, तथा इनका अनुप्रयोग का क्या था या कहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, तो वैज्ञानिक अनुसंधान में किया गया था। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये किस पर आधारित थे, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर तकनीक पर ये आधारित थे। जो हार्डवेयर तकनीक यूज की गई वो ट्रांजिस्टर यूज की गई है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर असेंबली भाषा को भी प्रोसेस करने लगे मशीन के साथ साथ में, तथा इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो इसका प्रयोग हुआ था व्यावसायिक उत्पादन में। व्यावसायिक उत्पादन में या कमर्शियल प्रोडक्शन में इसकी उपस्थिति बढ़ी। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे यहाँ पर किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? आईसी तकनीक का प्रयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर मशीन और असेंबली के साथ साथ में हाई लेवल लैंग्वेज को भी प्रोसेस करने लगे, हाई लेवल लैंग्वेज को भी प्रोसेस करने में सक्षम है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं ये किस पर आधारित हैं? ये LSI एंड VLSI तकनीक पर आधारित है, जबकि इसके बाद लास्ट जो जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस हार्डवेयर तकनीक पर आधारित हैं, तो वो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है। तथा इस जनरेशन के कंप्यूटर जो होते हैं ये नेचुरल लैंग्वेज को भी प्रोसेस करने में सक्षम है, तथा इनकी उपस्थिति कहाँ बढ़ी, तो वो AI तकनीक में या रोबोटिक तकनीक में बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पीसी नाउ। निम्नलिखित में से कौन अब पीसी के रूप में उपलब्ध है? किसे हम पीसी कहते हैं? माइक्रो को, सुपर को या मिनी को या मेन फ्रेम को? तो माइक्रो कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर को भी अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्या क्या मिल जाता है हमें? एक डेस्कटॉप मिल जाता है, एक डेस्कटॉप है, इससे छोटा हमें क्या मिल जाता है? लैपटॉप मिल जाता है। लैपटॉप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है, पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है, और डेस्कटॉप को ही पीसी कहा जाता है। जबकि माइक्रो कंप्यूटर का जो तीसरा टाइप टाइप है जिसे क्या कहा जाता है? पाल्म टॉप कहा जाता है, पाल्म टॉप या हैंड हेल्ड कहते हैं इसे, हैंड हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज टू सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट नहीं, सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शार्ट की है? तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट बी है। पी किसके लिए है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट टी। तो ये है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। सुपर स्क्रिप्ट प्रभाव में टेक्स्ट कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया, तो यहाँ पे टू जो दिए गए हैं इन पे सुपर लगा हुआ है, जबकि सब में क्या होता है? बेस लाइन से नीचे, जैसे कि H2SO4 लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 और 4 पे क्या लगा हुआ है? सब स्क्रिप्ट प्रभाव लगा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है image transparency in impress presentation in specify the transparency in an image where are the percentage value of is fully optimized image। तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में इसमें पारदर्शिता एक इमेज में पारदर्शिता निर्दिष्ट करती है, जहां पारदर्शिता इमेज यानी कि ट्रांसपेरेंसी इमेज की ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी 0%। अगर ट्रांसपेरेंसी क्या कर देते हैं 0 पर कर देते हैं तो 0 ट्रांसपेरेंसी होने पर वह इमेज क्या हो जाएगी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से वो दिखेगी ही नहीं। अगला आता है फंक्शन कैन बी यूटिलाइज टू लुक अप वैल्यू इन मल्टीपल, नहीं 0% ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंट इम्प्रेस प्रेजेंट पारदर्शिता है, इसमें पारदर्शिता निर्दिष्ट करती है जहां अपारदर्शी इमेज है। सही है। अगला आता है function can be utilized to look up value in the multiple continuous cell range and can be used in an array context to return multiple value। फंक्शन का उपयोग या किस फंक्शन का उपयोग एकाधिक गैर सन्निहित सेल, यहाँ पे सेल नहीं सेल होगा, सेल श्रेणियों में मानों को देखने के लिए किया जाता है और एक से अधिक मानों को वापस करने के लिए सारणी संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा फंक्शन होता है तो ये होता है इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होम की मूव द फोकस टू बिगनिंग ऑफ। अगर हम होम की दबाते हैं तो ये हमें कहाँ भेजती है, कॉलम की शुरुआत में ले जाता है या सेल की शुरुआत में या रो की शुरुआत में। तो ये हमें जो ले जाता है वह रो की शुरुआत में ले जाता है। होम की का मतलब जैसे कि हमारे पास एक टेबल है यानी कि एक कैल्क सेल ले लेते हैं जिसमें रो और कॉलम दिए गए हैं। एक मिनट, तो हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में रो और कॉलम दिए गए हैं। अब इन रो और कॉलम में जैसा कि हमारी जो करंट एक्टिव सेल है वो हम यहाँ पर है, ये सेल एक्टिव है। कॉलम अगर हम देखते हैं तो ए बी एंड सी और डी कॉलम है, 1 2 3 4 रो है। हम C2 में हैं और अगर हम होम बटन दबाएंगे तो C1 में पहुंचेंगे या A2 में पहुंचेंगे, यानी कि हम जिस कॉलम में है उस कॉलम में शुरुआत में जाएंगे या जिस रो में होते हैं वो तो उस रो में आते हैं। तो जब भी हम होम बटन दबाते हैं तो होम बटन हमें कहाँ ले जाता है, जिस रो में होते हैं उस रो की शुरुआत में ले जाता है, तो ये इस तरफ को मूव कराएगा, हम यहाँ पर मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है, जिसके माध्यम से माउस को किसी भी स्क्रीन पर डायरेक्टली टारगेट पॉइंट कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। जैसे कि लाइट पेन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, माउस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, लेकिन डिजिटाइजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी एक्सप्रेशन दैट बीइंग विथ एन इक्वल इज ट्रीट एज। तो कैल्क में कोई भी एक्सप्रेशन हो जो इक्वल साइन से स्टार्ट होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फार्मूला कहा जाता है, क्योंकि फार्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a new slide that contained an unordered list from the title of the slide that follow the selected slide is called। एक नई स्लाइड जिसमें चयनित स्लाइड का अनुसरण करने वाली स्लाइड के शीर्षकों से एक अप्रतिबद्ध सूची होती है, तो वो उसे क्या कहते हैं या वो क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है जैसा कि आउटलाइन स्लाइड कहते हैं उसे, या प्रीव्यू स्लाइड कहते हैं, या समरी स्लाइड कहते हैं, तो ऐसी स्लाइड को हम समरी स्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, लेटर होता है, ओवरहेड होता है, या एनिमेशन होता है, या विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो। तो यह होता है विजुअल इफेक्ट, यानी कि देखने वाला एक इफेक्ट जो स्लाइड पर अप्लाई किया गया है, जबकि एनिमेशन जो होता है ये किस पे अप्लाई होता है, तो यह स्लाइड के कंटेंट पर, स्लाइड के कंटेंट पर अप्लाई होता है, कंटेंट पर लागू किया जाने वाला विजुअल इफेक्ट, लागू किया जाने वाला
विजुअल इफेक्ट। जबकि ये किस पे, जो ट्रांजिशन होता है वो किस पे लागू होता है, तो ट्रांजिशन जो होता है ये एस ट्रांजिशन, ए ट्रांजिशन, ये एक संपूर्ण स्लाइड पर, ये स्लाइड पर लागू किया जाने वाला विजुअल इफेक्ट। ठीक, तो जैसा कि इस क्वेश्चन, इस जो है क्वेश्चन के अंतर्गत, क्वेश्चन सेट के अंतर्गत टोटल 70 क्वेश्चंस थे जिनको कवर कर लिया है।